गुवाहाटी अकेला ऐसा शहर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जहां पर मेट्रो प्लानिंग में है और ये बात सिर्फ प्लानिंग तक ही है। अब तक सारे के सारे अप्रूवल्स नहीं मिले हैं और अब तक कंस्ट्रक्शन जो है ऑन ग्राउंड शुरू नहीं हुआ है इस मेट्रो लाइन के लिए। यही चीज जब हो रही है तब देश के 25 से ज्यादा शहरों के अंदर आज मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 45 से ज्यादा मेट्रो या एमआरटी सिस्टम जो है वो अप्रूव हो चुकी है कई दूसरे शहरों के अंदर। एट द सेम टाइम डजन से ज्यादा शहरों के अंदर मेट्रो ऑलरेडी फंक्शनल है। ये सारी चीजें होते हुए क्या नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया जा रहा है और क्या इसके पीछे कोई दूसरे रीजंस है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि मेट्रो किसी भी शहर के अगर प्लान में होती है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज का फुलफिल होना जरूरी है जिनको हम पहले समझ लेते हैं। और ये जो क्राइटेरियाज है वो ग्लोबल लेवल पे तो होती ही है, लेकिन भारत के लिए ये क्राइटेरियाज थोड़ी और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाती है हमारे देश से रिलेटेड कुछ रीजंस की वजह से। अब पहले अगर इस तरीके के क्राइटेरिया की बात करें तो वो है कि किसी भी शहर की पॉपुलेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 4 मिलियन या 40 लोगों की कि वहां पर बनने वाली मेट्रो सस्टेनेबल बन पाए। सस्टेनेबल से मेरा मतलब है कि उसका अच्छा खासा यूज हो, फाइनेंशियली वो इतना रेवेन्यू जनरेट तो कर ही दे कि अपना एटलीस्ट मेंटेनेंस वगैरह वो निकाल पाए, टिकट्स के सेल डिसेंट अमाउंट में हो और लोगों को एक्चुअल में कुछ उसकी जरूरत हो दो जगहों के बीच में जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कर पाए। प्रॉब्लम यह है कि गुवाहाटी का पॉपुलेशन 4 मिलियन के करीब भी नहीं है। गुवाहाटी का आज का जो पॉपुलेशन है वो 9.5 लाख के पास में है, यानी ऑलमोस्ट 1 मिलियन है। लेकिन अगर देखें तो ये पॉपुलेशन बहुत छोटी है और कंपैरिजन में अगर देखें तो ये दिल्ली से 11 गुना छोटी पॉपुलेशन है और इसके लिए मेट्रो की सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर डिफिकल्ट बनती है। दूसरा क्राइटेरिया फिर से पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, जहां पर है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर किसी शहर की पॉपुलेशन में भी एज एन होल इतनी ज्यादा ना हो लेकिन यहाँ पर कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हो तो वहां पर भी कोई मेट्रो लाइन या कोई मास रैपिड ट्रांजिट लाइन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या सक्सेसफुल बन सकती है। इसके लिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं वो मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 10,000 लोगों की होनी चाहिए किसी भी मेट्रो नेटवर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन गुवाहाटी में ऐसा नहीं है। गुवाहाटी में सिर्फ 2695 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो बेसिकली आसान शब्दों में कहे तो ये काफी एक खाली खाली सा शहर है जहां पर भीड़ जो है एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, जो मेट्रो के लिए जरूरी है। कंपैरिजन अगर करें तो मुंबई जैसे शहर के अंदर ये पॉपुलेशन डेंसिटी 25,357 निकल कर आती है ऑन एवरेज और कुछ कुछ एरियाज में मोर देन 50 to 60,000 भी ये निकल जाती है, जिसकी वजह से मेट्रो लाइंस यहाँ पर ज्यादा फीसिबल बनी है। अब तीसरे क्राइटेरिया की बात करें तो वो है किसी शहर का एक्सपांस। जनरली मेट्रो जो होती है वो इतने छोटे डिस्टेंस पर ट्रैवल नहीं करती जहां पर कार या बस से भी इजीली पहुंचा जा सके। जनरली थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर इतना, जो कि मतलब उसका बनता है मेट्रो के जरिए ट्रैवल करने के लिए। अगर 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आप जो है किसी स्टेशन पर जाके टिकट निकाल कर ट्रेन का इंतजार करते हुए उतना ट्रैवल करेंगे नहीं। मेट्रो से ज्यादातर केसेस में आप मोस्टली किसी दूसरे प्राइवेट व्हीकल से या कार टैक्सी से चले जाएंगे। एट द सेम अब इसी के अंदर दिक्कत ये आती है कि गुवाहाटी साइज में भी बहुत छोटा है जहां पर इतने बड़े लाइंस जो है बन नहीं सकती कि लोग उनका इस्तेमाल करें। और इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि गुवाहाटी का एरिया कितना छोटा है। अभी करेंटली जो गुवाहाटी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसका एरिया 216 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो ना सिर्फ किसी भी बड़े शहर के लिए छोटा है लेकिन देश के कुछ टाउन से भी छोटा है। कंपैरिजन अगर फिर से करें तो मुंबई का एरिया यहाँ पर निकल कर आता है सिर्फ मुंबई के जो मेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आने वाले रीजन में वो है 603 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ऑब्वियसली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को कंसीडर नहीं कर रहा है। बेंगलुरु में ये जो ओवरऑल एरिया है वो 741 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में ये 1484 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हो कि गुवाहाटी यहाँ पर काफी छोटा दिखता है। अब इसके वजह से होता यह है कि अगर मेट्रो गुवाहाटी जैसे शहर में या कोई दूसरे नॉर्थ ईस्ट के छोटे शहर में बनती है तो वो ना फाइनेंशियली फीजिबल होगी, जिसकी वजह से ये बनाने में गवर्नमेंट के लिए एक नेगेटिव यूज ऑफ मनी होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको उतना ज्यादा यूज ही नहीं है अभी तक मेट्रो का कि यहाँ पर वो इतना ज्यादा इस्तेमाल हो। सिमिलर चीज जो है वो जयपुर मेट्रो के साथ में हुई थी, जहां पर ऐसे रीजन्स में से मेट्रो बनाई गई थी जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम था, रूट प्लानिंग जैसी दिक्कतें भी थी, लेकिन जयपुर मेट्रो को भी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला ऐसे ही रीजंस की वजह से। और गवर्नमेंट नई मेट्रो लाइंस प्लान करने के पहले इन चीजों को देखती है कि क्या उस शहर को
वो ज़रूरत है, और अगर नहीं भी है और अगर आने वाले 4 या 5 साल में वो ज़रूरत पड़ने वाली है तो भी मेट्रो अप्रूव कर दी जाती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई शहर जो है इन चीज़ों से भी काफ़ी दूर है। अब अगला रीजन जो इन क्राइटेरिया से बाहर का निकलता है वो है कुछ दूसरे जियोग्राफिकल कंडीशंस जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को एप्लीकेबल होते हैं। इनमें से जो रीजंस निकल कर आते हैं वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन और क्लाइमेट है वो डिफिकल्ट है मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर थोड़ा आप कह सकते हो पहाड़ी एरिया है। कुछ जो दूसरे रीजन है, अगर स्पेसिफिकली गुवाहाटी की भी बात करें तो ये ऐसे रीजन में है जहाँ पर सॉइल मोस्टली वेट रहता है, बड़े वाटर बॉडीज और कंटिन्यूसली पानी बहने वाले नदी के पास में ये शहर बसा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज्यादा महंगा बनता है कंपेयर टू कई दूसरे शहर। यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शंस निकल कर आते हैं लाइट रेल के, BRTS सिस्टम्स के या फिर मास रैपिड रोपवेज के, वो बेहतर ऑप्शंस है कंपेयर टू मेट्रोस, जिसकी वजह से यहाँ पर इन चीजों को ज्यादा प्लान किया जा रहा है। मेट्रोस को कंसिडर तो किया गया है लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन अप्रूवल इन चीजों में समय लगेगा जब तक ये उतने शहर बड़े हो नहीं जाते। और इन रीजंस की वजह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें अब तक कोई मेट्रो कंस्ट्रक्शन में नजर नहीं आती है और प्लानिंग में भी काफी स्लो वो नजर आती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।